सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक चंचल शोख अभिनेत्री की बातें। कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी खूबसूरती के लोग दीवाने थे। दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार आया। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें अभिनेत्री सायरा बानो की। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए। उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। हिंदुस्तानी फिल्मों की दुनिया में जब भी खूबसूरत अभिनेत्रियों की बातें होती हैं तो एक नाम बहुत जल्दी लोगों के जहन में आता है और वो है सायरा बानो। एक बिल्कुल अलग तरह की खूबसूरती, चंचलता, मासूमियत और बेमिसाल अभिनय, इन सब चीजों के लिए आप याद करते हैं सायरा बानो को। सिर्फ 16 बरस की उम्र में फिल्मों की दुनिया में प्रवेश करने वाली सायरा बानो ने कामयाबी की नई ऊंचाइयां छुई थीं और आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम चलते हैं सायरा बानो के फिल्मी सफर पर। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लुटे ना मेरी जान, मेरी जान देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा लुटे ना मेरी जान। देख पापा सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को हुआ था, एक ऐसे परिवार में जहां फिल्मों का माहौल था। जी हां, उनकी मां अभिनेत्री नसीम बानो अपने समय की बड़ी ही कामयाब अदाकारा रहीं। उनकी ज्यादातर पढ़ाई लंदन में हुई और पढ़ाई खत्म करके जब वो हिंदुस्तान आई तो फिल्मों का सुनहरा संसार उनकी आंखों के सामने था। जाहिर है कि स्कूल के जमाने में अदाकारी से जो लगाव हुआ, उसके ख्वाब उनके दिल में पल रहे थे, महक रहे थे और शिद्दत से उन्हें एक्टिंग की दुनिया की तरफ कदम बढ़ाने को मजबूर कर रहे थे। 17 बरस की उम्र थी जब मुंबई लौटी सायरा बानो और उनकी मुलाकात शशधर मुखर्जी से हुई, जिन्होंने देखते ही पहचान लिया कि एक कामयाब अभिनेत्री बनने की संभावनाएं सायरा बानो में हैं और उन्होंने सायरा को भेजा सुबोध मुखर्जी से मिलने। फिल्म संसार के एक बहुत ही कामयाब निर्देशक सुबोध मुखर्जी उन दिनों अपनी एक नई फिल्म की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए हीरो तय थे, शम्मी कपूर और हीरोइन की तलाश थी। सुबोध मुखर्जी ने सायरा से इस रोल को निभाने की पेशकश की। सायरा बानो ने इसे स्वीकार कर लिया। सन 1961 शम्मी कपूर के अभिनय वाली एक ऐसी फिल्म आई जिसे देखकर सब लोगों ने कहा, फिल्म जंगली केवल
शम्मी कपूर के लिए जानी जाती, ऐसा नहीं है। फिल्म जंगली शम्मी कपूर के साथ एक चंचल शोख अभिनेत्री के लिए भी जानी गई, जिसने रुपहले पर्दे पर आते ही कह दिया कि वो एक खूबसूरत कली है, वो एक महकता हुआ ख्वाब है, वो चंचल आंखों वाली एक हुस्न परी है। रंगत मेरी बहारों में, दिल की आग चनारों में, रंगत मेरी बहारों में, दिल की आग चनारों में, कुछ तो हमसे बात करो इन बहके गुलजारों में, कुछ तो हमसे बात करो इन बहके गुलजारों में, काश्मीर की कली हुए मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बस जंगली के रिलीज होते ही जैसे सायरा बानो की आमद का डंका बज गया। सायरा बानो की खूबसूरती, फिल्म जंगली की बेमिसाल कहानी, शम्मी कपूर जैसे पावरफुल हीरो की मौजूदगी और इसके साथ शंकर जयकिशन का जबरदस्त संगीत, फिल्म जंगली कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई एक बेमिसाल फिल्म बन गई। सायरा बानो की बेमिसाल शुरुआत हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। बस यहां से सायरा बानो का फिल्मी करियर बाकायदा आगे बढ़ता चला गया। यहां एक दिलचस्प घटना आपको बताते हैं। सायरा बानो फिल्म मुगले आजम के प्रीमियर पर यह सोचकर गई थीं कि वहां दिलीप कुमार उन्हें मिलेंगे। वैसे आपको बता दें कि सायरा बानो ने दिलीप कुमार की फिल्म आन जब देखी थी, तब से वो उनकी दीवानी हो गई थी। एक मासूम सा ख्वाब उनके जहन में पल रहा था कि कभी दिलीप कुमार के साथ फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। और एक और ख्वाब था, और वो ये कि वो अपने इस फेवरेट हीरो से कभी ना कभी शादी जरूर करेंगी। तो आन के जरिए सायरा बानो के मन में पैदा हुई दिलीप कुमार की दीवानगी मुगल आजम तक आई और उन्होंने सोचा कि दिलीप साहब के दीदार होंगे, पर दिलीप साहब मुगल आजम के प्रीमियर पर नहीं आ सके। सायरा बानो का दिल टूट गया और उन्होंने फैसला किया कि वो फिल्मों में अदाकारा बनेंगी और एक न एक दिन दिलीप कुमार के साथ जरूर काम करेंगी। आगे क्या हुआ, ये बातें आगे हम बताएंगे। फिलहाल तो ये सुनिए कि जंगली के बाद क्या हुआ। शम्मी कपूर के साथ सायरा बानो ने एक और फिल्म की जिसका नाम था ब्लफ मास्टर। इसके निर्देशक थे मनमोहन देसाई। अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। आज दिल को अब तक है इनकार, आंखें कर बैठी करार, प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। इस दौर में सायरा बानो रूमानी फिल्मों की एक बेमिसाल अदाकारा बन चुकी थीं। एक दौर ऐसा था जब राजेंद्र कुमार के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। फिल्म झुक गया आसमान। घर मेरे आया वो मेहमान, दिल में जगाए सौ तूफान, घर मेरे आया वो मेहमान, दिल में जगाए सौ तूफान, देख के उनकी सूरत को हाय रह गई मैं हैरान, हाय रह गई मैं हैरान, तड़पूं इधर उधर, तड़पूं इधर उधर, तड़पूं इधर उधर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ तब, ऐसा हुआ तब, ऐसा हुआ असर के मेरे होश उड़ गए, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। फिल्म आई मिलन की बेला। तुम कम सिन हो, नादा हो,
नाजुक हो, भोली हो, तुम कम सिन हो, नाजा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। तुम कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। इसके अलावा विश्वजीत के साथ वो नजर आई फिल्म अप्रैल फूल में और गुस्से से उन्होंने कहा, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल फूल बनाया। जॉय मुखर्जी के साथ सायरा बानो ने 2 फिल्में की। एक थी आओ प्यार करें और दूसरी थी शागिर्द। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे। दिल विल प्यार व्यार आया। उस दौर के सभी अभिनेताओं के साथ सायरा बानो नजर आई। देव आनंद के साथ उनकी फिल्म थी प्यार मोहब्बत। प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी, प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी। आ गले लग जा मेरे और छोड़ दे ये दिल लगी, आ गले लग जा मेरे और छोड़ दे ये दिल लगी। प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी, प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी। आ गले लग जा मेरे और छोड़ दे ये दिल लगी, आ गले लग जा मेरे और छोड़ दे ये दिल। सायरा बानो का फिल्मी करियर बाकायदा तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। हुआ यूं कि दिलीप कुमार सायरा बानो के पड़ोसी थे, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। इसके सिवा फिल्मों के सेट्स पर और यहां वहां सायरा बानो और दिलीप कुमार की मुलाकातें हुईं। जिंदगी ने एक करवट ली और दिलीप साहब ने सायरा बानो के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। सन 1966 में दिलीप साहब ने सायरा बानो से ब्याह रचा लिया। शादी के बाद सायरा बानो की जो पहली फिल्म आई वो थी राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म अमन। मनोज कुमार के साथ सायरा बानो ने 3 फिल्मों में काम किया है। इनमें से एक है शादी। फिल्म पूरब और पश्चिम में मनोज कुमार सायरा बानो को देखकर ये गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। मनोज कुमार और सायरा बानो के अभिनय से सजी एक और फिल्म है बलिदान। सन 1968 फिल्म पड़ोसन
ज्योति स्वरूप की इस फिल्म में सायरा बानो के अपोजिट थे सुनील दत्त। इस फिल्म ने सायरा बानो को जनता के बीच और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब आपको बताएं कि दिलीप कुमार के साथ सायरा बानो को 3 फिल्मों में काम करने का मौका मिला था। एक थी फिल्म गोपी। अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए? अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं है। उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। हाँ। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो। दूसरी थी सकीना और तीसरी थी बैराग। अरे सुनो रे सुनो एक बात सुनाओ, ओए सुनो रे सुनो एक बात सुनाओ। झूठ है या सच है ये तुम जानो, अरे झूठ है या सच है ये तुम जानो। मैं बैरागी नाचूंगा, मैं बैरागी नाचूंगा। अरे सुनो रे सुनो एक बात सुनाओ, अरे सुनो रे सुनो एक बात सुनाओ। झूठ है या सच है ये तुम जानो, झूठ है या सच है ये तुम जानो। मैं बैरागन नाचूंगा, मैं बैरागन नाचूंगा। वैसे एक बात और बता दें, और वो ये कि 80 के दशक में फिल्म दुनिया में वो दिलीप कुमार के साथ मेहमान भूमिका में एक छोटी सी भूमिका में नजर आई थी और पहले पर्दे पर ये गुनगुनाया था। तेरी मेरी जिंदगी प्यार भरी जिंदगी, कोई हम पाए हम ये खुशी होना कम। तेरी मेरी जिंदगी प्यार भरी जिंदगी, कोई हम पाए हम ये खुशी होना कम। तेरी मेरी जिंदगी। सायरा बानो के फिल्मी करियर की कई ऐसी फिल्में हैं जो जबरदस्त हिट रही हैं। नवीन निश्चल के साथ विक्टोरिया नंबर 203, जिसको मैंने देखा, मैंने देखा, हाय हाय देखा, मैंने देखा, देखा, मैंने देखा। सपनों की एक रानी को, रूह की एक मस्तानी को, मस्ती भरी जवानी को, हाय रे हाय मैंने देखा, हाय हाय देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, हाय हाय देखा, देखा रे मैंने देखा, देखा देखा देखा। धर्मेंद्र के साथ फिल्म ज्वार भाटा, आदमी और इंसान, एक और फिल्म रेशम की डोरी। सोने के गहने क्यों तूने पहने, काया तेरी खुद कंचन है। गेसु बनाए तो फूल क्यों सजाए, तेरा बदन खुद गुलशन है। अच्छा? सोने के गहने क्यों तूने पहने।
की अंगूठी भी लगती है झूठी, इतनी चमक तेरी आंखों में। जाओ जाओ झूठे। मोती की माला क्यों पहनी बाला, मोती छुपे हैं तेरे दांतों में। मोती छुपे हैं तेरे दांतों में। घड़ी घड़ी दर्पण के, घड़ी घड़ी दर्पण के आगे खड़ी क्यों, तेरा बदन खुद दर्पण है। हटो जी। सोने के गहने क्यों तूने पहने, काया तेरी खुद कंचन है। सोने के गहने क्यों तूने पहने। हाउ रोमांटिक। धर्मेंद्र के साथ सायरा बानो ने पॉकेटमार, इंटरनेशनल क्रूक और चैताली जैसी फिल्मों में भी काम किया। अब विनोद खन्ना की बात। विनोद खन्ना और सायरा बानो फिल्म आरोप में ये गाना गाते हुए नजर आते हैं। बहकी बहकी चाल है उसकी, झूमे वो आवारा। बोलो जी बोलो ये राज खोलो, किसकी तरफ है इशारा। बोलो किसकी तरफ है इशारा। या तो जोगी है या पागल, या तो बादल है या आंचल। उसका तो प्रीतम है ना, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। ला 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 ला। अमिताभ बच्चन के साथ सायरा बानो की 2 फिल्में हैं, फिल्म हेरा फेरी और जमीर। पीछे देखे ना कभी मुड़ के राहों में हो, झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाहों में। धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। सन 1988 में फिल्म फैसला उनकी बड़ी भूमिका वाली आखिरी फिल्म साबित हुई और इसके बाद सायरा बानो ने रुपहले पर्दे को अलविदा कह दिया। पर उनके दीवाने उनकी फिल्मों को देखते रहते हैं और उनके अभिनय की और उनके हुस्न की तारीफ करते रहते हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। सायरा बानो को जन्मदिन की बधाइयां। कभी जिंदगी में कोई गम न आए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए।
आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री सायरा बानो पर। दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, ओ मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। आसान है जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से। मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, और मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।